मैं रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात पेपर फर्स्ट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है भक्ति काव्य प्रवीला मिश्र। बीए पार्ट फर्स्ट है प्रथम प्रश्न पत्र में एक आपके कोर्स में जो भक्ति काव्य के नाम से एक पुस्तक है जो प्रवीला मिश्र द्वारा संपादित है। इसमें भक्ति काल के कुछ रचनाकारों को लेकर आपके कोटा विश्वविद्यालय कोटा हिंदी साहित्य फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र में भक्ति काव्य के जो रचनाकार हैं आपके कोर्स में रखा है, जिसमें कबीर है, जायसी है, सूर है, तुलसीदास है, मीरा है, रसखान है आदि भक्तिकालीन जो काल के जो कवि हैं उनको इसमें रखा गया है। इसी क्रम में हम आज अध्ययन करेंगे। भक्ति काव्य इसका नाम दिया है और जो भक्तिकालीन जो साहित्य रचनाकार है उन्हीं का इसमें समावेश है। तो क्यों न हम भक्ति काल का जो समय सीमा है वो कहाँ तक है, तो हिंदी साहित्य का भी आदिकाल और भक्ति काल बीए पार्ट फर्स्ट में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त आपके कोर्स में है। लेकिन हम हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तृत अध्ययन नहीं करके हम इस काव्य रचना के आधार पर ये भक्ति काल, तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास हम आदिकाल ने लेकर हम काव्य रचना के आधार पर जो भक्ति काल के जो रचनाकार हैं, जिसमें कबीरदास है, महाकवि सूरदास है, गोस्वामी तुलसीदास है, मलिक मोहम्मद जायसी है, मीरा है, मीराबाई है, रसखान है, ये भक्ति काल के रचनाकार हैं। और इन्हीं की कुछ मुख्य जो रचना है वो आपके कोर्स में है। इसीलिए हम हिंदी साहित्य के इतिहास का, भक्ति काल का थोड़ा संक्षिप्त हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हमारे कोर्स में जो काव्य रचना है वो भक्ति काल है। तो हम भक्ति काल के हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में यूँ तो गारसा तासी से प्रारंभ होकर होती है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखकर इस परंपरा को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। ये हिंदी साहित्य का आविर्भाव 1050 से मानते हैं, जबकि उनके परवर्ती विद्वान इस समय को सम्मत 750 तक ले जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की प्राथमिक रचनाओं के रूप में देखते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है या किया गया है। तो सबसे पहले जो हम केवल उद्देश्य हमारा ये है कि भक्ति काल की जो रचनाकार कौन कौन से थे, तो हम आदिकाल का अध्ययन नहीं करके केवल आचार्य रामचंद्र का काल विभाजन, तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र का काल विभाजन किया था। आदिकाल जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, सम्मत 1050 से 1375, और मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहते हैं, सम्मत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल कहते हैं, सम्मत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल अर्थात गद्य काल सम्मत 1900 से 1984 तक। ये काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया
और इसी प्रकार दूसरे जो थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल विभाजन को दूसरे रूप में देखा। उन्होंने देखा संधि काल सम्मत 750 से 1000 तक, चारण काल सम्मत 1000 से 1375 तक, भक्ति काल 1375 से और 1900 तक, और आधुनिक काल सम्मत 1900 से और अब तक। यहाँ इस काल विभाजन और कालों के नामकरण के विवाद में नहीं जाने चाहते, क्योंकि यहाँ हम मात्र भक्ति काल का विवेचन करना है। पर यहाँ ये स्पष्ट आवश्यक है कि सामान्यतः भक्ति काल की अवधि वही मानी जाती है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिपादित की थी। और भक्ति काल की हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में विभिन्न भक्ति धाराओं के कवियों ने जो साहित्य रचा वे गुणात्मक दृष्टि से और परिमाण की दृष्टि से उच्च कोटि का था। यदि सचमुच हिंदी साहित्य के स्वरूप को साहित्य के माध्यम से समझा जाए तो भक्तिकालीन साहित्य उनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किंतु भक्तिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि का निर्माण दक्षिण से उद्भूत और पूरे भारत में फैले भक्ति आंदोलन ने किया है, और ये आंदोलन भी तत्कालीन परिस्थितियों की देन था। इसलिए पहले इस संक्षेप में भक्तिकालीन परिस्थितियों पर विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब हम कभी किसी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उन परिस्थितियों को भी देखना पड़ता है जो भक्तिकालीन परिस्थितियाँ होती हैं। उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, इनका अध्ययन करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले भक्तिकालीन परिस्थितियाँ, भक्तिकालीन परिस्थितियों में सबसे पहले है राजनीतिक परिस्थितियाँ। भक्तिकालीन कालखंड को राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में जा सकता है। पहला कालखंड में इब्राहिम लोदी के समय बाबर ने हमला किया और 1556 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में उसे पराजित कर दिल्ली के तख्त पर मुगल वंश की स्थापना की। अर्थात बाबर ने हमला किया, इब्राहिम लोदी के समय बाबर ने हमला किया और 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में उसे पराजित कर दिल्ली के तख्त पर मुगल वंश की स्थापना की। और 1398 ईस्वी में मैसूर के आक्रमण से लेकर बाबर के आक्रमण तक अर्थात 1556 ईस्वी तक का कालखंड धर्मांध मुस्लिम स्वेच्छाचारी शासकों द्वारा भारतीय जनता पर किए गए अनवरत अत्याचारों से परिपूर्ण है। और इसी दौर में परिपूर्ण, इसलिए यह राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक अस्थिरता का काल है। इसी दौर में केंद्रीय सत्ता का ह्रास हुआ और देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होता रहा। इस खंड की दो प्रमुख विशेषताएं थी। एक तो राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता का विघटन और शासकों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार। तो इस प्रकार इसी दौर में जो केंद्र सत्ता का ह्रास हुआ, देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हुआ और इस खंड को दो प्रमुख विशेषताएं रही, राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता का विघटन और शासकों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार। इस प्रकार भक्ति काल का जो दूसरा कालखंड मुगल शासकों का था। पानीपत के बाद बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया और अकबर ने उदारता की नीति पर चलकर राजपूत शासकों को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, जिसमें अकबर को सफलता भी मिली। अकबर ने देश में अपनी सत्ता का विस्तार किया, किंतु उसने सुलह कुल की नीति पर चलकर शांति व्यवस्थाएं बनाए रखी। कला, साहित्य, संगीत आदि को भी
उसने बढ़ावा दिया। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने अकबर की नीतियों पर भी चलने का प्रयास किया। अंतर केवल इतना आया कि अकबर ने मुगल साम्राज्यों को जो संपन्नता प्रदान की थी उसमें विलासिता और जुड़ गई थी, किंतु औरंगजेब तक आते आते कट्टरता का प्रभाव फिर विस्तार पाने लगा। और इस प्रकार राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो रही। दूसरी थी सामाजिक परिस्थितियां। इस कालखंड में भारतीय समाज राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अत्याचारों से पीड़ित था। तैमूर के आक्रमण के बाद के आक्रमण तक तैमूर के आक्रमण से बाद के आक्रमण तक भारत की जनता बार बार लूटी जाती रही। धर्म के नाम पर मुसलमान शासकों ने भारतीय जनता को प्रताड़ित किया और आतंकित किया। हिंदू स्त्रियों तथा बच्चे गुलाम बनाए जाते थे। इन अत्याचारों के बीच हिंदू समाज में संकीर्णता बढ़ती गई, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए वे जातिवाद जैसी संकीर्ण व्यवस्था, कर्मकांड की व्यवस्था में उलझते चले गए। उलझता चला गया, किंतु हिंदू समाज और बराबर धार्मिक और जातिगत संकीर्णता में बढ़ता चला गया। अंधविश्वास, कर्मकांड, छुआछूत, जादू टोना आदि का प्रभाव बढ़ता गया और वही बढ़ता हुआ कर्मकांड, छुआछूत का अपने काव्य रचनाओं में देखने को मिलता है। उधर मुस्लिम समाज की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। धर्मांतरित मुस्लिम समाज और विदेशी मुस्लिम समाज एक नहीं था। शिया सुन्नी के बीच तब भी मतभेद थे। सियाद, शेख, पठान, तुर्क आदि अपने को श्रेष्ठ मानते थे। मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। रोगवार प्रथा के कारण हरमों में नारी को पशु की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मुस्लिम समाज में अनेक अंधविश्वास और कुप्रथाएं प्रचलित थी। हिंदू मुसलमान दोनों का प्रभाव परस्पर लड़ने लगा था, पर दोनों के बीच कोई जातीय संबंध विकसित नहीं हो पाए थे। इस प्रकार सामाजिक परिस्थितियां भी खास अच्छी नहीं थी हिंदू मुस्लिम। और दूसरे धार्मिक परिस्थितियां उस कालखंड में भारतीय समाज हिंदू बौद्ध इस कालखंड में भारतीय समाज हिंदू बौद्ध जैन मुस्लिम आदि अनेक संप्रदायों में विभाजित था। हिंदुओं में भी शैव, शाक्त, स्मार्त, निर्गुण, सगुण जैसे मत, बौद्धों में मंत्रयान, तंत्रयान, सहजयान, ब्रजयान जैसे मत, नाथ संप्रदाय में 12 मत, मुस्लिम संप्रदाय में भी जरा, बूसरा, सूफी, चिश्ती, कादरी आदि मत विद्वान थे। हर संप्रदाय में उपसंप्रदायों का बोलबाला था। तभी सभी संप्रदाय अपने मूल स्वरूप से भ्रष्ट हो चुके थे। गुह्य साधनों, तांत्रिक क्रियाओं, अलौकिक क्रियाओं में से विभिन्न मतों के लोग सामान्य जनता को भ्रमित करते रहे। सभी संतों में कट्टरता का बोलबाला था। उपासना की कर्मकांडीय विधियों प्रचलित हो रही थी। पशु बलि, मद्यपान, मांस भक्षण, कामुकता का चारों ओर साम्राज्य था। भ्राय आडंबरों के बल पर विभिन्न मतों के ठेकेदार जनता को गुमराह कर रहे थे। कर्मकांड धर्म का पर्याय बन गया था। धार्मिक दृष्टि से इस अंधकार में दक्षिण भारत से आलवार और नयनार संतों ने निष्काम भक्ति भावना का आंदोलन प्रारंभ किया, जो बढ़ते बढ़ते उत्तर भारत में भी आया, जिसका प्रभाव समूचे भक्ति साहित्य पर पड़ा। वस्तुतः भक्तिकालीन साहित्य की धुरी यह आंदोलन है, और यह अलग बात है कि भक्ति काल में अनेक प्रवृत्तियों ने जन्म दिया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो लहर आई, उसने पूरे उत्तर भारत को अपने प्रभाव में ले लिया, और इस कालखंड में भक्त कवियों ने उच्च कोटि के साहित्य का प्रयत्न किया। यद्यपि इस काल में जो कवि हुए उनकी संवेदनाएं कई प्रकार की हैं, किंतु एक तत्व सब में समान था, और वह है भक्ति। इसलिए इस काल
को भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है और इस काल में भक्त कवियों को प्रमुख रूप से दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। वो है निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। इस प्रकार जो भक्तिकालीन जो साहित्य है वो अस्थिरता का काल थे। हिंदू मुसलमान आपस में रूढ़िवादी परंपराओं के निर्गुण संतों में वे कवि आते हैं जो ईश्वर को निराकार रूप में विश्वास करते हैं और ब्रह्म के उसी रूप की आराधना की बातें करते हैं। इस धारा के कवियों को दो वर्गों में भी रखा जा सकता है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा अथवा प्रेमाश्रय काव्य धारा। अर्थात जो निर्गुण के उपासक थे, जो ईश्वर को केवल निराकार मानते हैं कि उसका कोई आकार नहीं होता है, और उसी रूप को दो धाराओं में विभाजित किया, एक संत काव्य धारा और दूसरी सूफ काव्य धारा, जिसको हम प्रेमाश्रय काव्य। इसी प्रकार सुगुण भक्ति काव्य के कवियों को भी दो श्रेणियों में रखा जाता है, जिसमें पहला है राम भक्ति काव्य धारा और दूसरा है कृष्ण काव्य धारा। और इस प्रकार पूरा जो संप्रदाय है निर्गुण सगुण में, निर्गुण की भी दो, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा जिसको प्रेमाश्रय कहता है। इसी तरह सगुण भक्ति काव्य धारा, इसके भी दो रूप श्रेणियाँ हो गई, राम भक्ति काव्य और कृष्ण का भक्ति काव्य। तो राम काव्य धारा और सूफी काव्य मतलब कृष्ण काव्य धारा भक्ति काल की ये सभी धाराएं कुछ तत्वों को लेकर समान है, सभी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करती हैं। पर अलग बात यह है कि ईश्वर के रूप को लेकर सभी की दृष्टि अलग अलग है। सभी विचार धाराएं गुरु की महत्ता को स्वीकार करती है तथा सबका मानना है कि बिना गुरु के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी धाराओं के भक्त कवि यह मानते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त साधन भक्ति या परमात्मा के प्रति समर्पण है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बिना साधन के काम नहीं चल सकता। सभी धाराओं के भक्त कवि मानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों एक है, पर संसार के संदर्भ में उनके विचार अलग अलग है। सभी धाराओं के कवि ये मानते हैं कि भक्ति के लिए मानव में पवित्र आचरण आवश्यक है। बिना अच्छे कर्मों के हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इन कुछ सामान्य बातों के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं के कवियों के विचार अलग अलग हैं, जिन्हें हम संक्षेप में आगे अध्ययन करेंगे, विचार रखेंगे। क्योंकि जब हम भक्ति काव्य का अध्ययन कर रहे हैं, जो प्रमिला मिशन ने संपादित किया है, उसमें कबीर है, सूर है, तुलसी है, जायसी है, मीरा है, रसकान, जो भक्ति काव्य रचना है उनके कुछ कुछ दोहों को संपादित करके भक्ति काव्य में रचा गया है। तो उन्हीं से पहले हम भक्तिकालीन साहित्य दो धाराओं में विभाजित होता है, निर्गुण सगुण। निर्गुण की भी दो धाराएं प्रभावित होती हैं, जिसमें संत काव्य या सूफी प्रेम काव्य, सगुण में राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति का, और इन्हीं जो आराध्य है, इस तरह पूरा भक्ति आंदोलन दो धाराओं में विभाजित होता है, निर्गुण और सगुण, और सभी में गुरु को महत्व दिया जाता है। लेकिन एक निर्गुण संप्रदाय है, वो मानते हैं कि ईश्वर ने जन्म लेता है, न उसका रूप है न रंग है, वो तो निराकार है, सर्वजल विद्यमान है। लेकिन दूसरी प्रकार सगुण भक्ति का कहते हैं कि ईश्वर जब जब धर्म की हानि होती है साक्षात में जन्म लेते हैं। तो इस तरह हमारी जो पूरा भक्ति आंदोलन है तो दो धाराओं में विभाजित होता है, और हम इसका विस्तृत अध्ययन संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इन्हीं के विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।